जो कहता है कि गद्दार ही इस देश के मुसलमान, जो कहता है भारत के मुसलमान गद्दार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने अपनी मिट्टी के लिए खून दिया है? इसी सरजमीन, इस मिट्टी के लिए अगर किसी ने खून दिया है तो मुसलमान ने दिया है। खुश है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अमन और शांति फैला रहे हैं, हम किसी को दंगे में नहीं डालते, हम किसी को गलत फहमी में नहीं डालते हैं, हम किसी के अंदर इतना गलत फहमी हम नहीं भर सकते हैं। हम तो इतना प्यार करते हैं इस मिट्टी, इस देश से, क्या मरने के बाद भी हम इसी मिट्टी पर दफन होते हैं। और आप वो मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है जी, इसको ये देख रहे हैं जिस तरीके से राम मंदिर को बनाया गया है और 5 गज जो जमीन मुसलमान के हक में दिया गया है, वेद में भी यही कहा गया एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निह्ने नास्ति किंचन, कि एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नाश दूसरा नहीं है, अंश भर भी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से, मस्जिद और मंदिर के चर्चा पे इंसानियत ही छा गए, कलमा पर खुदा का राम याद आ गए। क्या यही है मुसलमान? उस पर आप मस्जिद कब बनवा रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं और लोगों को, मुसलमान को ये कह रहे हैं हम आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप क्या किए समाज के लिए? 5 एकड़ जमीन दी गई है मस्जिद को। जी जी जी, तो उसमें अब तक उसका आधारशिला भी नहीं रखी गई है मस्जिद की। 5 एकड़ जमीन तो दी गई है मुसलमानों को, लेकिन वहाँ पर कोई काम अभी शुरू नहीं हुई है, मस्जिद भी नहीं बनी है। अच्छा, मंदिर बन रही है, आप लोग खुश हैं? मंदिर बन रहा है, आप लोग खुश हैं? जी, इस पर तो हम खुश हैं क्योंकि जब फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया है जी यहाँ पर मंदिर बनेगी, हम खुश है क्योंकि फैसला हो गया। अब मुस्लिम अपना हक नहीं जमा सकते हैं कि यह मस्जिद ही बनेगी, अब फैसला हो चुका। अब मस्जिद बनने नहीं देंगे तो छोड़िए, अब जो मंदिर बन रहे वो लोग तो खुश है, लेकिन हम भी खुश है इस वजह से ताकि ये एक भारत की संस्कृति है और भारत की संस्कृति, उस पर हम खुश है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अमन और शांति फैला रहे हैं, हम किसी को दंगे में नहीं डालते, हम किसी को गलत फहमी में नहीं डालते हैं, हम किसी के अंदर इतना गलत फहमी हम नहीं भर सकते हैं कि वो किसी को जाकर वो आगे चलकर अपने समाज को बुराई और धोखे में डाले। कुछ लोग कहते हैं मुसलमान भारत देश का गद्दार है, मुसलमानों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जो मुसलमान अगर गद्दार हैं तो इस देश को बचाने वाले जो अरशद मदनी के बाप थे, हुसैन मदनी, उन्होंने क्या किया? आज भी जाकर देखिए जालियांवाला बाग के अंदर खिलाफत आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में ज्यादा मुसलमान भी थे, वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे और तुर्की के मुसलमान थे। उन लोगों ने खिलाफत आंदोलन को चालू किया है, उन्हीं लोगों ने खिलाफत आंदोलन को किया है। जो कहता है कि गद्दार ही इस देश के मुसलमान, जो कहता है भारत के मुसलमान गद्दार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपनी मिट्टी के लिए खून दिया है? इसी सरजमीन, इस मिट्टी के लिए अगर किसी ने खून दिया है तो मुसलमान ने दिया है, वो महमूद ने दिया है, इसी मिट्टी का खून दिया है और शहीद हुए हैं, उसको जामे शहादत में नोश किया गया है। हर तरफ फिजा ही फिजा बुलंद हो रही थी, हर तरफ खून की नदियां बह रही थी, तब कहाँ गए थे गद्दार कहने वाले? कहाँ जा रहे थे? हम तो इतना प्यार करते हैं इस मिट्टी, इस देश से, क्या मरने के बाद भी हम इसी मिट्टी पर दफन होते हैं। और आप वो होते जो इसी मिट्टी पर हम दफन होते हैं। आप, हम खुश हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप राम को छत दे रहे हैं, तो आप छत क्या देंगे? राम तो परम पुरुष है जो लोगों के भावना को सुनता है, लेकिन आप तो ये बोल रहे हैं हमने उसको छत दिया, उसको खाना दिया। आप क्या देंगे जब आपके वेद में कहा गया ना वो खाता है, ना वो पीता है, ना कुछ करता है? जब करता नहीं तो आप क्या देंगे उसको? और बता रहा है कि पहले राम जो है पिंडालों में पूर्वजों से रहता था, अब राम को जो है एक पक्का छत मुयस्सर होने जा रहा है, तो अब लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए। और ये कहने के लिए हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, आपस में इत्तेहाद को मिटाने के लिए, आपस में भाईचारा को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने ये काम किया है और ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो। और भाजपा खुश है, वो तो खुश होंगे ही क्योंकि उन लोगों ने, जो मुसलमान है, सिर्फ भाजपा ही खुश नहीं है, पूरे हिंदू समाज खुश है। पूरे हिंदू समाज खुश है क्योंकि उनके तरफ जो राम है वो मानते हैं, उनकी संस्कृति, उनके पूजते हैं, उनको मानते हैं। हम तो नहीं मानते, हम तो अल्लाह को मानते। और उनके वेद में भी यही कहा गया एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निह्ने नास्ति किंचन, कि एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नाश दूसरा नहीं है, अंश भर भी नहीं है, ये एक जरा सी भी नहीं है। जब नहीं है तो फिर हम क्यों माने? एक ही अल्लाह है, एक ही देवता है, उसी को हम पूजते हैं, उसी को हम मानते हैं। राम मंदिर से खुश है जी, खुश तो हैं क्योंकि भारत की सरकार के कार्यकाल से किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसको, कितना संतुष्ट है मुसलमान मोदी सरकार से?
संतुष्ट तो हैं, क्योंकि वहाँ राम ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर 6 दिसंबर को शहीद किया गया है। मुसलमान तो होंगे थोड़ा नाराज, लेकिन जब तोड़कर राम मंदिर बनाया गया तो वो भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, दोनों खुश है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारा को निभाइए, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखिए और आपस में एक दूसरे से जोड़िए कि जो नेता हो तो उसका कोई धर्म ही नहीं होता है। कभी मुसलमान के मस्जिद में आकर वो 2 रकात नमाज पढ़ लिए, वो सोचते हैं हमने मुसलमान का हक अदा कर दिया। वो मंदिर पर जाकर पूजा कर लेंगे, उन्होंने सोच लिया हमने हिंदू का हक अदा कर लिया। ये उसका सोच है, लेकिन हमारा सोच जो है कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं। मैं यही ये कहना चाहता हूँ, ये काश हमसे खुदा राजी हो जा, सभी को गाजी और हाजी हो जाए। तोड़ने वाले खुद ही मस्जिदें बनवाएंगे, पर उससे पहले हम नमाजी बन जाएं। यही मेरा निवेदन है। और मैं यही कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से, मस्जिद और मंदिर के चर्चा पे इंसानियत ही छा गए, कलमा पर खुदा का राम याद आ गए। क्या यही है मुसलमान? नहीं मेरे भाइयों, मुसलमान तो अल्लाह को मानते हैं, कलमा पढ़े हैं तो उसका हक तो हमें निभाना पड़ेगा। मुसलमान हैं जो अल्लाह ने हमें फर्ज किया है जो चीज़ों को, उनको हमें मानना पड़ेगा और अमन और शांति के साथ उनको। लेकिन जो वेद के अंदर है, यही कहा गया नातासी प्रतिमास्ती, ना तो उसका छवि है ना तो कोई चीज़ है, उसी का कुछ नहीं है, तस्वीर पिक्चर, और उसी को आप मानते हैं। हम तो कल्पना करते, हम तो वास्तव में नहीं देखते, हम कल्पना करके हम लाते हैं मस्जिद पर और अल्लाह को याद करते हैं, उसको सामने रखकर हम दुआ मांगते हैं। और हम तो अल्लाह के सामने व्यक्त करते हैं, हम अपने भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। हम किसी से लेना देना नहीं, ना हम मूर्तियों को पूजते हैं, ना किसी वली को मानते हैं, ना किसी कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। हम किसी को नहीं मानते हैं सिवाय अल्लाह के और आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उसी को मानते, उसके अलावा हम किसी को भी नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि अगर इस इंडिया के मुसलमान को आप पूछेंगे खुदा कितना है, वो भी कहेंगे एक है। नेपाल के मुसलमानों को पूछेंगे, वो कहेंगे कितना खुदा है, वो भी कहेंगे एक है। आप किसी भी दुनिया के कंट्री पर चले जाइए, राज्य पर चले जाइए, वो कहेंगे एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है।